ठाकुर जी महाराज की। अस्फुटगम गडरोसनो न्यायपद विशोधय। कह रहे हैं ठाकुर जी ने ऐसा तांडव किया, ऐसा उनके फनों पे तांडव किया, नस नस कालिया नाग की तोड़ देते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आप यहां से चले जाओ, यमुना जी को छोड़ दो। तो कहते हैं प्रभु मैं कहां जाऊं, किधर चला जाऊं? रमण द्वीप पर जाता हूं ना तो वहां पर गरुड़ जी बैठे, आपके विमान क्या बैठे, आपके विमान बैठे हैं ना, तो वो हमें मार देंगे, समाप्त कर देंगे। ठाकुर जी बोले अब आपको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपके फनों पर ना मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं और गरुड़ जी मेरे चरण चिन्हों को ही जानते हैं, पहचानते हैं। गरुड़ जी है ना, वो ठाकुर जी की चरणों चिन्ह की सेवा करते, चरणों की सेवा करते हैं, इसलिए उनको चरण के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। कि नहीं अब आपको नहीं मारेंगे। जब देखा नागिनों ने कि ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे हैं, स्त्रीणाम न साधु सोचयाना पति प्राण प्रदयायतम। देखो स्त्रियों के क्या धर्म है कि पति की जान बचाना। नगरियों ने कहा ना, नागिन जो थी उन्होंने कहा ठाकुर जी अगर आप हमारे स्नेह पर, हमारे प्यार पर इतना मुग्ध हो तो हम आपसे एक भेंट चाहते हैं। कि क्या क्या भेंट चाहते हैं? कि आपके चरणों की रज मिल जाए। अब ये जल में कहां से रज मिल जाए? चरणों की रज काम से मिल सकती। देखो कितना चतुर है नागिन कि हमारे पति की जान बच जाएगी और न ये तो त्रिलोकी नाथ हैं, मार ही देंगे। और भैया जैसी चरणों की रज मांगी तो कालिया से कहते पहले हमें पार पर छोड़ के आओ। अरे पे ठाकुर जी को छोड़ा और आशीर्वाद दिया कि आप सदा प्रसन्न रहो और रमण द्वीप पर आप रमण करो। अच्छा, और कहते हैं ऐसा कहकर आज यमुना मैया को कालिया से मुक्त कर दिया। मेरे प्यारो भक्तों, एक बात याद रखना आप लोग, जब तक हम अपने मन में संकल्प ना करें किसी को मुक्त करने का, तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। अरे भैया हम सेवा कैसे कर सकते हैं? भैया ठाकुर जी की सेवा करनी है ना, तो ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारी कौन है? यमुना मैया। यमुना प्यारी लगती है ना ठाकुर जी को। हम लोग क्या करते हैं, जैसे यमुना में स्नान करने जाए ना तो जो पन्नी साथ में ले जाते हैं ना वो पन्नी वहीं छोड़ाते हैं। हम क्या करते हैं, गंगा मैया पर जाते हैं सीधे के बहाने आटा लेकर पंडित जी को पात्र में आटा पलट देते, उस पन्नी का क्या करते हैं, वहीं फेंक देते हैं। अरे भैया तुम कचरा मुक्त करने जा रहे हो कि कचरा करने जा रहे हो? आप पुण्य करने जाते हो कि पाप कमाने जाते हो? तो तीर्थों में तो पुण्य करने जाना पड़ता है ना। हम सब पुण्य करने जाते हैं, मगर हम गंगा किनारे यमुना किनारे क्या करते हैं भैया? कहते हैं भैया सेवा ऐसी नहीं होती है। अगर यमुना जी की सेवा करनी है, अगर 5 मिनट भी रुको तो वहां जो कचरा पड़ा रहता है ना किनारे पर, उसको साफ कर दो तो आपके ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा होगी। ये सेवा है। कहते हैं तुलसी की सेवा क्या है भैया? तुलसी की सेवा करते हैं ना हम लोग। आज तक किसी को ये नहीं पता होगा तुलसी की सेवा कौन सी होती है। महाराज तुलसी की सेवा करते हैं ना आप लोग? तुलसी घर में लगा के रखते हैं ना।
जब तुलसी पर मंजरी आ जाती है तो कहते बिना नाखून लगाए, बिना पोटुआ से तुलसी की मंजरी को तोड़ा जाता है। क्योंकि तुलसी पर अगर मंजरी ज्यादा हो जाए तो सिर दर्द होने लगता है तुलसी मैया की। और तुलसी मैया की एक ही सेवा है कि क्या, कि उसकी मंजरी को उठाना, कैंची से भी नहीं काटना, कभी नाखून से नहीं काटते हैं तो ये पोटुआ से तोड़ना है। शालिग्राम भगवान को रोजाना रखते हैं ना हम लोग, ब्राह्मण तो सभी रखते हैं। और शालिग्राम पर तुलसी मंजरी के सहित दल तोड़कर ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। कुछ लोग तो महाराज पत्ता जो होता है ना तुलसी मैया का, उसी को दल मान लेते हैं। भैया वो दल नहीं होता है, तुलसी मंजरी के साथ में जो 4-5 पत्ते जुड़े होते हैं वो दल माना जाता है। अच्छा, वो तो शालिग्राम जी को प्यारा लगता है। और क्या सेवा करते हैं हम लोग, जल देते हैं। मगर महाराज जिसको पता ही नहीं है इतवार को तुलसी छूनी चाहिए क्या, नहीं भैया। यहाँ भी वर्णन है हमारे जहाँ वृंदावन में तो एकादशी वाले दिन तुलसी मैया को ना छुए, खाली पूजा करें, पूजा करनी चाहिए। और कहते भैया एक बात था, हम तो रोजाना तुलसी दल चढ़ाते ठाकुर जी पे, गोपाल जी पे, शालिग्राम जी पर, क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि पहले से तोड़ के रख लो, रविवार से एकादशी आ जाए तो। और ठाकुर जी के कभी भी प्रसाद आप ठाकुर जी को अर्पण करें तो उसमें तुलसी दल, तुलसी का थोड़ा सा पत्ता अवश्य होना चाहिए, तभी स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। ये सेवाएं हैं। हम यमुना जी में जाते हैं ना तो यमुना जी में कभी भी वहां कचरा फेंक कर आते हैं महाराज। गंगा जी जाते हैं तो कचरा फेंक के आते हैं। अरे भैया हम लोग सेवा क्यों नहीं करते? यही सेवा है। ठाकुर जी यही कहना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कालिया नाग को काली जहर से मुक्त कर दिया, यमुना को, तो जी गंगा यमुना जो भी हैं, आप जब भी स्नान करने जाएं तो अवश्य सेवा करें। अगर महाराज हम सब सनातनी होके मन में ये आ जाए ना कि हमें गंगा यमुना साफ कर दी है, तो महाराज एक दिन में हो जाएगा। हम जितने भी तीर्थों के गंगा के किनारे रहते हैं ना, गंगा के किनारे, सरयू जी के किनारे रह रहे हैं ना, सरयू मैया के पास जाते हैं ना स्नान करने पर्व पर, भैया कहते हैं थैली में भोजन ले जाते हैं, पुड़ियां ले जाते हैं, वो पन्नी कहां फेंक के आते हैं? सरयू जी के किनारे। भैया क्यों फेंक देते हो? क्योंकि आप ये जानते हैं कि सरयू मैया है, कछुना क्या ही माँ है। मगर भैया माँ को क्या आप लोगों को गंदी साड़ी पहनाना अच्छा लगता है? नहीं ना लगता है। तो भैया कभी भी गंगा यमुना सरयू के किनारे जाओ तो गंदगी नहीं करके आनी चाहिए, सफाई करके आना चाहिए। और 4 लोगों को बताना चाहिए कि कभी गंगा यमुना सरयू जी के किनारे जाओ, किसी भी तीर्थ नगरी में जाइएगा तो गंदगी करके नहीं आना चाहिए, साफ करके आना चाहिए। हम आश्रमों में जाते हैं ना, हम सब आश्रम में ठहरते हैं भैया तीर्थों में जाकर, तो क्या आश्रम में गंदगी छोड़ के आते हैं? नहीं ना। अब संत के, जिस संत के आश्रम में जा रहे हैं हम लोग, उस संत के चरणवंद करके, प्रणाम करके कुछ ना कुछ दक्षिणा देते, जो भी महाराज हमने पुण्य किया है उसका फल प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा रखना गुरुदेव भगवान। और कुछ लोगों के तो भैया तीर्थों में गुरुजी भी हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गुरुजी। मगर एक बात याद रखना, कभी भी गंगा यमुना के किनारे जाएं तो कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए। आज बोले कृष्ण भगवान मेरा कन्हैया यही समझा रहे हैं, कभी भी गंगा यमुना के किनारे हमको गंदगी नहीं करनी चाहिए। आज ठाकुर जी ने आज कहते हैं यमुना को काली जैसे काले नाग से मुक्त कर दिया। स्तुति करी भगवान ने। आज सारी गोप ग्वाला अजागावो महिषया
निवृसन्तो वदन्वनः ईशा कटव निवृषु कंदयतो दावितम्। कहते हैं एक बार ठाकुर जी ने लीला की थी महाराज, किस जंगल में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। कहते हैं कि ठाकुर जैसी जंगल में आग लगी ना, तो ठाकुर जी ने उस अग्नि का पान कर लिया। आज ठाकुर जी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं महाराज। और एक बार क्या हुआ कि जैसे ठाकुर जी मथुरा के किनारे पहुंचे, तो एक दिन सब ग्वालों को भूख लगाई। भूख। ठाकुर जी ने कहा, अरे श्रीदामा कि हाँ, कि देख पास में यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ की जो धर्म इन ब्राह्मणों की, पंडितों की जो पत्नियां हैं, उनसे आप भोजन ले आओ। महाराज श्रीदामा ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। बोले कि हमारे ठाकुर जी पास नहीं है भैया, भोजन ले दो। सब अग्निहोत्री थे। सबने कहा भैया भोग नहीं लगाया, अभी नहीं मिल सकता। डांट के भगा दिया। ठाकुर जी से बोले उनने ना दो भैया। तो कहते हैं किनसे मांगा? क्या हमने तो ब्राह्मणों से मांगा, ज्ञानियों से मांगा ना, क्योंकि भैया जाको ज्ञान है जाए ना, वाको अहम हो जाता है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसे अहम होता है, भक्ति नहीं करता है। तो देखो भैया एक बात याद रखना, कैसे भी हो मगर माताओं के अंदर भक्ति ज्यादा होती है, प्रीति ज्यादा होती है ठाकुर जी के प्रति। पतियों को तो भैया ज्ञान ज्यादा होता है। गणानंद करते ना, गणानंद गणपति गुम, वो तो जानते हैं परम ब्रह्म निराकार परमेश्वर है। वो कृष्ण को क्यों मानेंगे? अरे परम ब्रह्म कहीं जन्म लेता है? निराकार स्वरूप है वो तो, जिसका कोई आकार नहीं, वही निराकार है। मगर माताओं को भक्ति ज्यादा होती है। माताओं के अंदर भक्ति ज्यादा होती है। एक बात और बता दूं भैया, कि तीर्थ में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए। तो भैया क्यों? अगर आप अपनी पत्नी को साथ में नहीं ले जाते हो ना, तो आपका जो आधा पुण्य है ना, वो ऑटोमेटिक पत्नी के पास चला जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर पत्नी कोई दान पुण्य कर रही है तो पति के पास नहीं आता, मगर पति कोई दान पुण्य कर रहा है तो उसका आधा भाग पत्नी के पास चला जाता है। देखो कितनी उत्तम बात है भैया। क्यों चला जाता है? क्या बात है कि संकल्प किया है ना, वचन दिया है ना, कि जो भी मैं धर्म कार्य करूंगा तो मैं आपको साथ लेकर करूंगा। देते ना वचन। और भैया जाने वचन दे वो तो निभाने पड़ेंगे। तो ठाकुर जी ने पहले से लीला कर रखी है कि पति अगर नहीं ले जाता है तो उसके पुण्य ऑटोमेटिक चले जाते हैं। इसलिए भैया याद रखो, गृहस्थी हो जिन जाके भैया ब्याह है हुआ छोरा को, अब जे तो बुढ़े है दोनों तीनों चारों लोग, बुलबा के बिहारी लाल की क्या कहते हैं। अब ये तो दादा दोनों लोग बुढ़े हो गए हैं, मगर जा को नव ब्याह हो तो समझ लियो, कहीं अगर दर्शन करने जाना हो तो पत्नी को साथ लेकर जाएं, अन्यथा आधा पुण्य कब चला गया पता नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। तो वही है, ठाकुर जी वही समझा रहे हैं कि ज्ञान के आगे भक्ति नहीं चलती है। मगर एक बात और याद रखना कि ज्ञान कितना भी हो, वैराग्य कितना भी हो, मगर बिना भक्ति के परिपूर्ण नहीं माना जाता है। और महाराज कितनी भी भक्ति हो मगर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भी मातस्व पूर्ण नहीं है। जैसे माता के कोई पुत्र ना हो, संतति ना हो,
तो वो माता नहीं बनती ना, मातृ भावना नहीं आती ना। उसी प्रकार से आप लोगों के अंदर कितनी भी भक्ति हो, अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तब तक कुछ उत्तम नहीं है। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान वैराग्यता भी होना जरूरी है, और ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का होना भी जरूरी है। जैसे कि पति के बिना पत्नी नहीं रह सकती और पत्नी के बिना पति नहीं रह सकता है। देखो, संसार में गलतियां सबसे होती हैं, संसार में गलतियां सबसे होती हैं। दोनों पति पत्नी को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, और किसी कारण से मनमुटाव हो भी जाता है तो क्षण भर का होना चाहिए। एक दिन मैं बता रहा था ना कि जो पहले के माता पिता थे ना, आप लोगों के देखा होगा अपने माता पिता को, अगर थोड़ी देर झगड़ा हो भी जाता था और बच्चे बोल जाते थे तो 5 मिनट बाद 10 मिनट जब कटते थे जब दोनों माता पिता एक हो जाते थे, देखा होगा आपने। और आजकल तो भैया वो बात है कि इधर से मैयू गरम है रही है, इधर से बाबू गरम है रहे भैया, तो बात बिगड़ जाती है। और दूसरी बात, पहली मैयाओं के और बाबाओं में एक अंतर था कि क्या, अगर मैया नाराज हो जाती थी तो बाबा शांत हो जाते थे, और जब बाबा नाराज होते थे तो मैया शांत हो जाती थी, कभी झगड़ा नहीं होता था। और आजकल तो भैया अगर जो माताएं हैं ना, अगर बाबा से मोबाइल मांग लें तो वो लड़ाई हो जाए, बोलो राधे राधे। भैया जाके हमारे यहाँ कहावत है कि वृंदावन में चोर की दाढ़ी में तिनका, सही है ना, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो हमारे लाला वही कहना चाह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आप भक्ति सबको करना चाहिए। और महाराज, आज यज्ञ पत्नी जो ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां हैं वो ठाकुर जी को भोजन लेकर उपस्थित हुई, और जैसे ठाकुर जी के पास कहते हैं वो सब गोपियां बनकर प्रकट हुई हैं, तो ठाकुर जी ने एक नई लीला की है। ठाकुर जी ने उन ब्राह्मणों की धर्मपत्नी को प्रभु वो रखेंगे नहीं, अब तो निकाल देंगे, तो क्या किया ठाकुर जी ने कि वेणु का वादन कर दिया। कह रहे ठाकुर जी ने 2 बार ही वेणु वादन किया है महाराज। एक बार वेणु जब वादन किया था तो इस पूरे ब्रज को मोह लिया था। गावस्व कृष्ण मुखा निर्गता वेणु गीतम गोविंदात्मानि दृशा त्रिकालम स्पर्शान्तयः। क्या कह रहे हैं कि उस वेणु वादन में पूरा ब्रज ठाकुर जी का हो गया, ऐसा वेणु वादन। ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं करते हैं। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, हेमंतये प्रथमये मासिहि नंदा विजय कुमार कहा। देखो ठाकुर जी कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। ठाकुर जी अपने गोप बालाओं का कितना ध्यान रखते हैं, छोटे से लाला। और कहते हैं हमारी गोपियों को यमुना मैया में नग्न होकर स्नान करती है ना, तो इनको दोष लगता है। किसका दोष लगता है? वर्ण दोष लगता है। कभी स्त्री और पुरुष को नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। सारी गोपियां कहाँ जाती थी? स्नान करने जाती थी ना भोर में, तो वस्त्र चोरी कर दिए थे। और ठाकुर जी ने कहा कि अगर अब की बार आप इसमें अंदर गई तो सोच लियो। तो बहुत प्रार्थना की, लाला आज के बाद हम ऐसो कबू ना करेंगे, कबू ऐसो ना करेंगे, तो हमारे वस्त्र दे दे। क्यों जाती थी गोपियां सुबह स्नान करने? पता है आपको?
कि कार्तिक में कहते हैं हेमंत, हेमंत किसे कहा? सर्दी को, हल्की हल्की सर्दियां हैं। जो कुंवारी, मैंने बताया था ना एक दिन कि जब कुंवारी कन्या होती है ना तो वो सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी में कहते हैं हेमंत में स्नान करती हैं, कार्तिक मास में स्नान करती हैं। स्नान होता कैसे महाराज? कहते भोर में उठ जाती हैं 4 बजे और किसी या नदी या फिर गंगा, यमुना, सरयू आदि नदियों में स्नान किया करती हैं। वहीं पर भगवान पहुंचते हैं तो चीरहरण कर देते हैं। कहते हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुता देवी पति में कुरुते नमः। सब गोपियों की क्या इच्छा है कि नंद गोपा सुतः, जो नंद का लाला है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा सब मन में विचार करके स्नान किया करती है। और महाराज जब उनको स्नान करने लगती हैं, सारे ठाकुर जी ने वस्त्र चोरी कर लिए। अब सब लोग कहते हैं ठाकुर जी क्यों गए वहां वस्त्र चोरी करने? अरे लाला हमारो छोटो सो 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के बालक के अंदर क्या काम भावना आ सकती है? मगर आज के संसारी लोगों को देखो कितनी विडंबना। कहते हैं कि कृष्ण तो गोपियों के बीच में बैठकर रास रचाते थे। भैया ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जिस समय चीरहरण किया था, कहते हैं तब वस्त्र चोरी किए थे तब वो 5 वर्ष के थे। और चीरहरण किसका किया था आपको पता है? ये जो गोपियां हैं ना वो इस जन्म में गोपियां हैं, मगर पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? कहते जब राघवेंद्र सरकार ने त्रेता युग में गए थे ना चित्रकूट, तो जो जंगलों के संत थे वो मुग्ध हो गए थे, राम जी पर मुग्ध हो गए थे। सब संतों ने कहा कि प्रभु आप हमसे शादी कर ले, विवाह कर ले। तो राम जी ने कहा भैया हम विवाह कैसे कर सकते हैं इस समय? हम कहते हैं हम द्वापर में आएंगे तब आप सबसे विवाह कर लेंगे। तो वही गोपियां जो त्रेता युग में जो संत थे समाधि लगाते थे वही सब गोपियां हैं, ये सब संत हैं। और हम संसारियों की विडंबना कैसी महाराज, भगवान को भी नहीं छोड़ते दोष लगाने के लिए। अरे कृष्ण ने ऐसा कार्य किया था इसलिए हम कर रहे हैं भैया। तो कृष्ण ने तो भैया जब 7 वर्ष के थे तब गिरिराज जी को उठा लिया था। जरा आप उठाकर दिखाओ ना। जब 7 वर्ष के थे तब गिरिराज जी उठा लिया था। और कुछ लोगों की तो ये भी विडंबना भैया क्या कि भोले बाबा करते थे इसलिए हम करते हैं। जो भैया कावड़ लाते हैं ना तो वो लोग कहते हैं भैया तुम ये भांग क्यों खा रहे हो, मदरापान क्यों कर रहे हो, चिलम क्यों पी रहे हो? तो वो कहते हैं हमारे भोले बाबा ने किया था। तो भोले बाबा ने तो कालकुट विष भी पिया था, आप थोड़ी सी सल्फास खा के देख लो, पता लग जाएगा ना। तो कहते ठाकुर जी ने तो ऐसा किया, ठाकुर जी ने तो वैसा किया। तो ठाकुर जी ने तो भैया कि जैसे कृष्ण ने किया वैसा हम कर रहे हैं। तो कृष्ण ने तो 7 वर्ष की आयु में कह रहे 7 कोष के गिरिराज जी को उठा लिया था। आप उठा के दिखाओ ना। तो सारी गोपियां भगवान का क्या करती, गुणगान करती हैं। कहते हैं चीर रहस्य में बताते हैं कि जब राम जी पहुंचे थे ना दर्शन चित्रकूट, तो कहते श्री रामस्य भरजातम नवनंद गरेषु या कामनिया नंद सूनम दृष्ट्वा ताम मोहमाश्रितः। जब राम जी महाराज पहुंचे ऋषियों के सामने तो सब मोहमर्ष हो गए। कहने समाधि छोड़ कर आ गए और कहा प्रभु हमसे विवाह कर लो ना।
तो ये जितनी भी गोपियां हैं ना, ये सब त्रेता युग की संत जन हैं महाराज, संत हैं। ये कोई छोटे मोटे नहीं है महाराज, सब संत हैं। और भगवान ने जैसे महाराज कहते हैं, जैसे लीला चिन्हन करने के बाद कहते हैं कि दिग्धा जन्मान स्त्री विद्या दिग्विद्वम वृथा। एक दिन क्या हुआ, सुखदेव भगवान कहते हैं कि अपस्त्रिया सन गोप नंद योगा तो धामनः। एक दिन क्या हुआ कि भैया लाला सो रहे थे, तो बड़े सुंदर सुंदर महक आ रही लाला की नाक में। एक बात याद रखना, हमारे ठाकुर जी को घर में कोई पकवान बने ना और ठाकुर जी की तुम सेवा करो तो ठाकुर जी को पकवानों की खुशबू आती है। सूंघी कभी आपने ठाकुर जी सूंघते देखे? नहीं देखे आपने। मैंने कल भी बोला था कि आप ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं मूर्ति समझते हो, इसलिए आपको लगता है कि ठाकुर जी सूंघते नहीं है। भैया एक कथा बताऊं मैं। एक भैया थे पंडित जी की तरह, हमारी तरह ही थे, क्योंकि भैया दूसरे के बारे में कहते तो जी के बाबा हमें मिले तुम्हें बताए अकेला, सामने से उठ के वो चले जाए लोग बात। तासे मैं कह रहा हूँ वो मेरे जैसे ही थे भैया। उन्होंने कहा कि वो बड़ी ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, बड़ी सुंदर। रोजाना उनको क्या करते थे, जल से स्नान कराते थे और जल के बाद पंचामृत से स्नान कराने लगे। कहते हैं ठाकुर जी ने इतना स्नान कराते थे, बड़ी सेवा किया करते थे। और एक दिन उनका मित्र आ गया, भोले बाबा का पुजारी। कौन आ गया? भोले बाबा का पुजारी। बाने कही भैया कि हाँ क्या तो पे बड़ी कोठी बंगला है, क्या बात है? तो बाने कही हम तो भोले बाबा की पूजा करें तासे। अच्छा क्या भोले बाबा गाड़ी बंगला दे देते? कि हाँ दे देते। सच्ची? कि सच्ची। अच्छा भैया कैसे दे देते हैं? कि तू भोले बाबा की पूजा कर, तुझे गाड़ी बंगला मिल जाएंगे। प्रसन्न हो गए। अब्बा ने कहा करी कि भैया एक दिन वो काशी घूमने आओ। और जैसे काशी घूमने आया तो एक छोटी सी शिवलिंग ले ली उसने, पार्थेश्वर पारा के बने हुए, बड़े सुंदर, कि जय सुंदर लग रहे हैं, गोरे गोरे, काले नहीं लिए उसने, पत्थर के नहीं, पार्थिव लिए। क्यों? क्योंकि कार्य की तो पहले से सेवा करते हो। बोलो राधे राधे। माने कि कार्य को नहीं लूंगा। अच्छा तो क्या हुआ, जैसे वो काशी से शिवलिंग लेके घर पहुंचा तो ठाकुर जी को मालूम क्या किया था उसने? एक आरे में सेट कर दिया कि अब तुम जहां रहो, तुमने अभी तक गाड़ी बंगला नहीं दिया ना मुझे, अब आप यहां रहो। और वो शंकर भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही महाराज सेवा करना प्रारंभ की, पंचामृत से स्नान कराया और बड़ी फूल माला जैसी सुगंधित धूप बत्ती लगाई है। क्या लगाया? धूप बत्ती लगा दी। और वो धूप बत्ती का जो धुआं था वो ठाकुर जी के आरे के साइड जाने लगा। मन में आया, अरे छलिया तू बड़ा चालाक है, तू धूप बत्ती की सुगंध लेने के लिए तू इस धूप बत्ती के धुआं को अपनी तरफ ले रहा है। ले मैं लेने ही नहीं दूंगा। और आरे को बंद कर दिया। प्यारे आज मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की प्रकट हो गए। बोला प्रेमी प्यारे आज क्यों आ गए, क्या हुआ? कि भैया वैसे सच्चे में तो तूने आज ही मेरी पूजा की है, हकीकत में तो आज ही पूजा की थी। कि कैसे? कि तूने ये नहीं समझा, आज तूने मुझे समझा है, मूर्ति नहीं समझी। और दिन तो तू मूर्ति समझ के पूजा करता था, आज तू समझ गया। क्या समझा भैया? कि ये मूर्ति नहीं, ये सूंघते भी हैं। ऐसी लीला करना। आज जैसे मेरे ठाकुर जी भैया सुबह सुबह उठते हैं और जैसे ही सुबह सुबह उठे तो मैया कुछ पकोड़े बना रहे थे, पुआ।
कल खाए थे ना सब लोगों ने, 56 भोग का भोग मिला था ना। बोल गिरिराज बाबा की। धीरे धीरे मुंह हला रहा है, मालपुआ खाए के, रसगुल्ला खाए के और परिक्रमा लगाई और फिर वहां बैठकर पाव जलेबी खाई आप लोगों ने। भूल गए लग रहा है। बोल गिरिराज बाबा की। कह रहे हैं जैसी बाबा के पास पहुंचे, कह रहे मैया के का है रहा, मैं पुआ उठा लूं। मैया चिल्लाई, अरे लाला जय जय होई, जय जय दद्दे कि आज नहीं मिलेगा तुझे कुछ, जय जय होगी। अब गेट पे पहुंच गए तो नंद बाबा से बोले, बाबा का चक्कर है जी, जय जय का होए। तो बोले नंद बाबा ने बताया, लाला ऐसा है, जो जल के देवता इंद्र है ना, जो हर बार हर समय समय पर बारिश करते हैं ना इंद्र, उनकी पूजा होगी। अच्छा बाबा, इनकी क्यों पूजा हुई? किस समय पर जल बरसाते ना। तो वो आज लाला कह रहा है कि बाबा उनका तो टाइम काम है ये, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन नाथ की करो, गिरिराज जी की करो। क्यों? कि वो हमको फल देते हैं, गाय के लिए हरी हरी घास देते हैं ना, पूजा करो तो उनकी करो। अरे लाला अगर वो कहूंगे नाराज है तो क्या होगा कि बात है हमारे देवता पे जानो, बड़ा सुंदर देवता है। अच्छा कि हाँ, तो सारे ब्रजवासी ने कहा करो कि जो खीर के भिगोना थे, जैसे कल खाए थे ना मालपुआ आदि आदि, सब भैया गाड़ी में लाद लो। और गाड़ी में लाद के पहुंच गए कहाँ? गिरिराज जी की तलहटी में। और महाराज कहने लगे कि गिरिराज जी की तलहटी में जैसे ही पहुंचे तो लाला बोलो कि ऐसो भैया मैं हूं यहाँ को पंडा पुजारी और तुम हो सब मेरे यजमान, जैसे जैसे मैं कर्म कहूंगो वैसा ही वैसा करना है। कि क्या करना भैया बता लाला? कि ऐसो है भैया, पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। क्या कराओ? स्नान। तो क्या हुआ भैया, 1-2 मटका जल लेके आए जमुना मैया थे और लास्ट में बोले लाला तेरो देवता तो भैया 7 कोस को जाय को स्नान करवा पावे वो, ऐसा कर तू ही कोई उपाय कर। क्या ऐसा करो सब लोग आंखें बंद कर लो। जैसी आंखें बंद की सोई ठाकुर जी ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय, जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुई, गिरिराज जी को स्नान कराया और गिरिराज बाबा को जैसे ही गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। बोल गिरिराज बाबा की। और बोले ब्रजवासियों लाओ भोग। भैया उन्होंने कहा था ना ठाकुर जी ने कि आपने आज तक इंद्र को नहीं देखा मगर मेरे देवता को देखोगे। भोग मांगना प्रारंभ कर दिया। तो कहता है आज क्या हुआ, जैसे गिरिराज बाबा प्रकट हुए तो ललिता कहती है केवरी को बहन कि हाँ कि जरा देखियो तो जाकू देवता को कि कैसो भैया, कि देख अपने लालाई को तरह लग रहा नंद बाबा की छोरा की तरह। कि कैसे? कि जाके पीछे के 2 हाथ हटा दो, देख मुस्कानो वैसी है कि हाँ मुस्कारा हुआ कि ना, हाँ कि हाँ। तो देख जाको टीको वैसो ही है जो है ना सका, जो हो सके तो लाला ही हो। तो कह रहे हैं ठाकुर जी एक रूप से पूजू, यानी ठाकुर जी कह रहे हैं एक रूप से मैं पुजवा रहा हूं और दूसरे रूप से पूज रहा हूं। तो वह साक्षात गिरिराज भगवान है। आइएगा हम सब अपने मन को गिरिराज जी की शरण में लेकर वहां की बैठे बैठे परिक्रमा करते हैं। बोल गिरिराज भगवान की जय। कहते हैं कि जैसे भैया सब गोप ग्वालाओं ने क्या किया कि सब गिरिराज जी की शरण में पहुंच गए और भोग लग गया। तो गिरिराज जी ने कहा, लाला ने कही भैया ऐसो है कि का भैया
कि हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा और लगाई जाए। परिक्रमा, और भैया तुम लोगों ने तो परिक्रमा भी कर लगा लिया ना, तो आइएगा आज मन से वहाँ की परिक्रमा करते हैं। बोल गिरिराज बाबा की। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज है प्रभु तुम्हारी शरण, कहते हैं सारे गोप वाला कहाँ पहुंच गए? गिरिराज जी की शरण में। अब सब लोगों ने भोग लगाया और ठाकुर जी से आज गिरिराज बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया जैसा पात्र था। अब ये मत सोच लेना भैया हमारे पास सोने का पात्र है तो हमको सोने वाली चीज प्राप्त होगी, नहीं भैया। हमारी राधा रानी की, हमारे ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर बरस रही है, बस पात्र बनिएगा। कैसे पात्र महाराज? वर्षा तो खूब हो रही है, वर्षा तो खूब हो रही है, मगर हम क्या कर रहे हैं कि छतरी लगा रखी है। क्या लगा रखी है? छतरी। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं महाराज, आजकल वो चलता है ना, देखा है मैंने, पुलिस वालों पे भी होता है, आर्मी वालों पे भी होता है और आम जनता पे भी होता है कि सर से लेकर नीचे तक ढक जाते हैं। बोलो राधे राधे। उसे कुछ कहते हैं इंग्लिश में, अब कुछ भी कहते हो, बोल बांके बिहारी लाल की। अब अपने पूरे शरीर को कवर करके वो घूम रहा है। राधा रानी की तो वर्षा खूब हो रही है, खूब, मगर हमने सबने ढक रखा है। किससे? अरे भैया वर्षा तो हो रही है, किस चीज से ढक रखा है? छतरी लगा रखी है। तो मालूम है कौन सी छतरी है? कि माया की छतरी। किसकी छतरी है? माया की। हम माया में लिप्त हैं। वर्षा तो खूब हो रही है, राधा नाम की लूट मची है। कैसे भैया बताओ ना? कि भैया कौन सा गाँव है?
जैसे कि मान लो मनकापुर में भागवत तो रोजाना हो रही है, ठाकुर जी की रोजाना लीला श्रवण कर रहे हैं लोग बाग, मगर क्या हो रहा है कि लोग कथा श्रवण करने आते नहीं हैं। तो ये सोचते माइक से यहीं से प्राप्त हो जाए तो बढ़िया, मगर ठाकुर जी तो कृपा उसी पे करते हैं जो ठाकुर जी के सम्मुख बैठा होता है। बुलवा के हरिलाल की। अरे भैया वैसे भागवत तो हम टीवी पे भी रोज सुनते हैं, अगर फल प्राप्त होना होता तो टीवी से नहीं हो जाता। और हम टीवी पे मालूम कथा कैसे सुने जाने, अगर टीवी सामने लगी है और पैरों में दर्द होने लगा ना तो टीवी के माँ ही पैर कर लिए, बोलो राधे राधे। अब कछ कछ मैया तो झमुए ऐसी बैठी हुई दिख ना रही है, वो पैर सीधे करने के लिए ठाकुर जी के लंग पैर कर देते हैं कुछ लोग। तो कह ठाकुर जी अब हमारे, अब तक हमने तुम्हारे चरण पूजे, अब आप पूज लो, बोलो राधे राधे। अगर किसी को फल प्राप्त होना था या किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता तो टीवी की में भी तो कथा चलती है ना, पंडाल बनाने की क्या आवश्यकता, टीवी पे सुन लेते। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने इस माया का क्या पहन रखा है, रिबिन कोट होता है, हाँ रिबिन कोट बोलते उसे, हमने रिबिन कोट लगा रखा है चारों लंग से, किधर से भी नहीं भीगे। अब राधा नाम की भैया जो मस्ती में घूमता है ना महाराज हमारे वृंदावन में, और वृंदावन के गेल में मरम न जाने कोई, जहाँ पात पात डाल डाल पर राधे राधे हो। महाराज राधे राधे सब जगह हो रहा है। वृंदावन के कहते हैं वृक्ष वृक्षों में राधा नाम निकल रहा है, मगर हम क्या कर रहे हैं कि भैया वृंदावन से बिहारी जी चल के आ गए, ठाकुर जी चल के आ गए, मगर कुछ लोगों को तो समय नहीं है, बोलो राधे राधे। कह रहे भैया समय नहीं है, कल आएंगे। हमने सुना था कोई सूरज भैया के थे प्रेमी, तो वो कह रहे थे कि ऐसा है भंडारे वाले दिन आएंगे भैया, भंडारे वाले दिन। अब देखो उसको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सूरज भैया के भंडारे से मतलब है कि जा दिन तू भंडारे करवाओ, गुलाब जामुन जम्बाओ, बाई दिन आ जाएंगे, बोलो राधे राधे। मगर कथा श्रवण करने का समय नहीं है। कैसे हो? हमारे यहाँ ब्रज में एक बात और कहें, कहावत क्या कहते हैं कि भैया जाकी गाय फटे ना, एड़ी फट जाती है और उसमें होता है दर्द, तो भैया जाके दर्द होता है वही जानता है कैसा दर्द होता है। कहते हैं भैया ऐसा कोई नहीं जानता, जाके दुख होता है, जाको कष्ट होता है वही जानता है कि हमारे कष्ट हो रहा है, दूसरा नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता। और जब कोई कष्ट आता है तो भगवान को पुकारते हैं। और हमारे वृंदावन में तो नित्य राधा का नाम ही चलता है। वो सुना है ना भजन, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, बरसाने में राधे, कुंज गलिन में राधे राधे। बोलवा के हरिलाल की। सतर्क रहा करो थोड़ा बहुत, तो जब मन बनता है तो। अब वृंदावन में भी राधे राधे हो रही है, कुंज गलिन में भी, यानी कि गोवर्धन में भी राधे राधे। वहां पूरे ब्रज 84 कोस में राधे राधे हो रहा है। राधा के नाम के सिवा कोई और नाम है नहीं। और मगर भैया एक बात याद रखना, जब बरसाने जाए ना तो वहां मत कर बैठी हो राधे राधे। बरसाने जाए आप तो वहां मत बोलना राधे राधे, कि क्यों? कि राधा जी सुनेंगी नहीं। क्यों भैया? कि भैया जाको नाम होए कपूर, हाँ इस गांव में आओ तो किसका नाम जपना पड़ेगा? सूरज भैया का। किसका जपना पड़ेगा? सूरज भैया के घर आओ तो मैं बताऊं? आप ही बता दे, बोलो राधे राधे। यानी कि सूरज भैया का नहीं, उनके पिताजी का नाम लेना पड़ेगा, तब घर में घुसने को मिलेगा। बोलो राधे राधे। बोलवा के बिहारी लाल की। क्यों? क्यों? क्योंकि सूरज भैया के जो पिताजी हैं वो सूरज भैया से अधिक प्रेम करते हैं, तो भैया प्रेमी का नाम तो जपना ही पड़ता है, और उसके गांव में जाके उसका नाम जपना पड़ता है।
तो यहाँ तो कुछ उल्टा हो गया कि कैसा कि महाराज यहाँ तो पिताजी का नाम ले रहे हो तब घुसने को मिल रहा है। तो भैया पिताजी का ही शासन है, तो भैया प्रधानमंत्री का शासन है तो प्रधानमंत्री का ही नाम लेना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री का क्या काम है? मुख्यमंत्री की तो कोई बात न सुने। बोलो राधे राधे। तो उसी प्रकार से आप जब बरसाने जाएंगे तो राधा जी का नाम नहीं तो कि कृष्ण का नाम का जप करना प्रारंभ कर। तो वहां पर कृष्ण का नाम लोगे तो राधा रानी जल्दी दर्शन दे देती हैं। तो आज जैसे गोप वाला सब वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा कर देते हैं। इंद्र देवता ने कहा भैया ऐसा करो कि जरा देख के आओ हमारी पूजा पाठ हुआ कि नहीं हुआ। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भैया तुम्हारी पूजा पाठ करना पृथ्वी पर बंद हो गई। इंद्र क्रोधित हो गया। अरे भैया हमारी पूजा पाठ कैसे बंद करा दी? अरे नंद के छोरा ने करा दी भैया। कैसे करा दी? अरे वो भगवान नहीं, भगवान है। अरे वो भगवान नहीं है भैया। तो कहते हैं उनकी जो पत्नी है ना धर्म पत्नी इंद्राणी, उन्होंने कहा आप गए थे ना स्तुति करने गर्भ स्तुति, तो कहते वो तो भगवान दूसरे थे, ये तो कोई नंद को छोड़ा है। अच्छा अब प्रलयंकारी मेघों को प्रकट कर लिया, बुला लिया, आ जाओ भैया। और आज्ञा दे दी क्या कि पूरे ब्रज को जल में डुबो दो। और जैसे ही कहा कि जल में डुबो दो, अच्छा जल में डुबो दो कि हाँ सारे गोप वाला जैसे आंधी तूफान आने लगे ना सोई लाला के जोरे पहुंच गए। लाला के हाँ जित तेने कलेश उत्पन्न करी है अब तू ही ले चल, अपन देवता जोरे चलना है तेरे। और आज जैसे ही गिरिराज बाबा के पास सब गाड़ी लेकर सब ग्वाल गोप जैसी गिरिराज बाबा की तलहटी में पहुंचे हैं, प्रार्थना की लाला ने कि बाबा कृपा करो। बोले ठाकुर जी ने गिरिराज देखो भैया हमारे देवता ने कही है, क्या कही है कि ऐसा करो मुझे छतरी बना लो। क्या बना लो? छतरी बना लो। और जैसे ठाकुर जी ने कहा अच्छा कि ठीक है भैया हम तेरी सहायता करेंगे। और ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी को उठाया और कृष्ण का अंगुली पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज भगवान की। और आज ठाकुर जी कहते हैं गिरिराज धरण हो गए, एक नामकरण हो गया गिरिराज धरण। और ठाकुर जी ने ये लीला करने के बाद कहते 7 दिन तक बारिश होती रही। कितने दिन तक? 7 दिन तक। महाराज इंद्र हार गया। इंद्र ने कहा जाओ देख के आओ ब्रज में। तो कहा वहां तो महाराज धूल उड़ रही है, धूल। ये जल कहां गया भैया? हमने तो प्रलयंकारी मेघों को भेजा था। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ त्रेता युग में कि राम जी से बोली सीता मैया कि प्रभु हे प्राणनाथ कोई ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण जमा के आओ, निमंत्रण दे के आओ जो खावे वारो होए। क्या करवे वारो होए? खावे वारो होए। कि ठीक है जाती है। तो महाराज राम जी ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। और जैसे निमंत्रण दे दिया तो अगस्त मुनि को तो तुम जानो भैया त्रांजलि में क्या कर लिया था, पूरा समुद्र पी गए थे, बैठ गए बाबा। महाराज कहते हैं कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, चौथे दिन बोली सीता मैया बाबा ऐसा करो आधा भोजन हो जाता है तो जल पी लेते हैं, आधा भोजन हो जाए तो जल पी लो ना। तो बाबा ने कहा जब आधा भोजन हो जाएगा तब जल पी लूंगा, अभी आधा हुआ नहीं है। मैया ने कहा वाह। अब मैया ने जैसे ही राम जी से प्रार्थना करी प्रभु कृपा करो ना। वैसे तो भाव अलग अलग है सब जगह, किसी संत का अलग भाव है, किसी संत का अलग भाव है। किसी संत ने ये कहा कि उसके भाव में ऐसा आया सीता मैया ने हनुमान जी को संत बना के भेज दिया था और 1-2 पूड़ी खाई हनुमान जी ने और कहा बस हो गया। मगर एक संत का ऐसा भाव है कि जैसे ही राम जी से प्रार्थना करी प्रभु कुछ कृपा करो ना,
तो उन्होंने कहा जो शालिग्राम जी पर तुलसी दल चढ़ा है ना, वो लाकर दे दो, परोस दो। और जैसे ही तुलसी दल पर परोसा, अगस्त मुनि का भोजन पूर्ण हो गया। बोलवा के बिहारी लाल की। तो राम जी ने कहा कि भैया भोजन इस युग में कर लो और जल अगले वाले युग में पी लेना। तो जो जल वर्षा थी ना, तो अगस्त मुनि ने लगा रखा है। दूसरा कहते हैं कि आज शेषनाग भगवान ने छत्र लगा रखा है। और तीसरा कहते चक्र सुदर्शन को घुमा रखा है, तो पूरे जल को सुखा दो। ऐसा किया। अब क्या हुआ कि जैसे गिरिराज बारिश बंद हुई, तो उसके दूसरे दिन थी, क्या थी भैया? द्वादशी। क्या थी? द्वादशी। एकादशी व्रत पूर्ण हुआ, द्वादशी आ गई। और जैसी द्वादशी आई तो भैया नंद बाबा को पतो न लगी कि अभी 3 बज रहे हैं, और तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दी। और जैसे यमुना जी में छलांग लगाई तो कहते हैं वरुण भगवान के दूत प्रकट हो गए। कहा भैया क्या बात है, कैसे तुम 3 बजे कूद रहे हो? ये तो कोई गंगा जी तो रही हैं, जब चाहो तब गोता लगा लो। वरुण भास में फंसाकर वो वरुण लोक ले गए। कहते हैं याद रखना, कभी भी किसी भी गंगा को छोड़कर किसी नदी में 3 बजे स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण दोष लगता है। क्या लगता है? वरुण दोष। कि वो 4 बजे नहाओ भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए हमें 4 बजे कहते स्नान करना चाहिए बाकी नदियों में। मगर गंगा मैया तो ऐसी है, कोई चलूगा क्या बजे चलूगा, कोई दोष नहीं। बोलो गंगा मैया की, यमुना मैया की। तो कह रहे हैं सुखदेव भगवान कि एक दासया निर्हारो समृचया जनार्दनः स्तुतं नंदस्तो कलिनंदा द्वादशया जलमा विश्वतः। कि द्वादशी समय का जान ना पाए, इसलिए स्नान कर लिया, वरुण लोक पहुंच गए। अब कहते हैं कि ढूंढना पड़ गए महाराज। तो कहते हैं जैसे ही हमारे ठाकुर जी को पता चला, तो ठाकुर जी ने देखे कि वस्त्र यहीं पड़े हैं, चरण पादुका यहीं है। तो यमुना मैया के रास्ते के द्वारा वरुण लोक पहुंच गए, जल देवता। और जैसे वरुण भगवान ने देखा कि ठाकुर जी पधारे हैं, स्तुति करने लगे। स्वागतम भो महाभागा प्रिया करुणावाणी चा। स्वागत कर दिया। और जैसे ही महाराज स्वागत किया तो सभी वरुण भगवान ने उनकी आरती करना प्रारंभ कर दी। और आरती करने के बाद नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं। नंद बाबा को लेकर फिर ब्रज में आए, और ब्रज में अब इसके बाद भगवान ने वेणु वादन करना प्रारंभ किया। लीला आई वेणु वादन की। कहते हैं महाराज नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा आती है, हेमंत ऋतु में। आज ठाकुर जी ने वेणु वादन करना प्रारंभ कर दिया और सबको बुलाने लगे। सब गोपियों को बुलाने लगे हैं। ललिता, विशाखा, सुखिया, आज सब सखियों को जैसे ही बुलाया, और जैसे ही गोपियों के मुखारविंद को देखते हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम भो महाभागा प्रिया किम करुणावाणी च ब्रजस्या नमयं कचिद गुरुतागमन कारणम। पहले क्या कहा? स्वागतम, सुस्वागतम, आओ आओ। और दूसरे अर्थ में क्या कह रहे हैं कि ब्रजस्यानमया कचितम
वृता गमन कारणम। भैया क्या बात है, इतनी रात्रि में क्यों आई हो? क्या बात है? अरे देवियों को इतनी रात्रि में नहीं आना चाहिए, क्या बात है? तो गोपियां कहते प्रभु आपने ही तो बुलाया है और स्वागत भी किया। मैंने कब बुलाया भैया? क्यों आई हो? पतिव्रता नारी को ऐसे नहीं आना चाहिए। पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति के सिवा किसी के दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठाकुर जी ने उपदेश दे दिए। अच्छा कि हाँ, बिना पति की आज्ञा के कहीं जाना नहीं चाहिए क्या? अच्छा प्रभु, आज ठाकुर जी को एक कथा सुनाती हैं। कौन? गोपियां। कि प्रभु हम आपको एक कथा सुनाते हैं। कि क्या? सुनाओ। कहते एक बात बताइए कि महाराज एक पत्नी का विवाह हुआ, पति पत्नी का नया नया विवाह हुआ और उस पति को कहीं व्यापार करने जाना था महाराज, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए व्यापार करने जाना था। मगर पत्नी भी पतिव्रता थी, बिना भोजन पति को कराए करती नहीं थी। पत्नी ने कहा प्रभु मैं कैसे रहूंगी, जिंदा कैसे रह लूंगी, आपके बिना मैं भोजन करती नहीं हूं, मुझे कैसे पता चलेगा आपने भोजन कर लिया है? पति ने क्या किया? अपना प्रतिबिंब दे दिया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? फोटो को फोटो दे दिया, चित्र दे दिया। कहा देवी जब तक मैं ना आऊं तुम इस चित्र के सामने भोजन रखकर 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार करके उसके बाद इसी भोजन को कर लिया करना। अच्छा प्रभु ठीक है, आज्ञा दे दी, ठीक है जाओ। महाराज उस पत्नी का यही कार्य था। रोजाना सुबह उठती थी, स्नान आदि करती थी, अपने पति के दर्शन करती थी, प्रणाम करती थी, श्रृंगार करती थी और उस फोटो से बातें किया करती थी। हे नाथ, हे प्राणनाथ, देखो मैं कैसी लग रही हूं। जब ऐसा करते करते कुछ समय बीता, कुछ समय बीत गया ठाकुर जी, तो दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। वो उसने भोजन लेकर फोटो के प्रतिबिंब के आगे रखा ही था कि लो भोग लगा लो। इतने में क्या होता है, गेट बजता है कि देवी गेट खोलो, मैं आ गया। हे प्राणनाथ, हे श्याम सुंदर, ये बताओ वो देवी क्या गेट खोलने जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? हे नाथ, हे प्यारे, एक बात बताओ कि रास होता है, महारास, और जैसी महारास होता है ना महाराज, सारी गोपियां इकट्ठी होती है ना, ठाकुर जी तो कहते हैं वार्तालाप होता है, हमारे वेणु वादन होता है। मगर क्या हुआ कि ठाकुर जी सभी गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान क्यों हो गए? क्योंकि सब गोपियों को ये लगने लगा कि ये तो हमारे ऊपर मुग्ध हो गए हैं, ये हमारे प्रेमी हैं, ये हमारे बिना रह नहीं सकते हैं। सारी गोपियां जैसे ठाकुर जी गायब हुए ना, तो छटपटाने लगी, जैसे मछली जल के बिना छटपटाने लगती है। कबीरदास का एक धोआ है महाराज के कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जल गया, मछली खेले फाक। क्या कहा कि कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जल गया, मछली खेले फाक। महाराज ये कबीरदास जी ने कह रहे हैं कि कुआं क्या है? कुआं है क्या? कि शरीर।
कि पानी क्या है भैया, तो ईशा द्वेष छल कपट ये सारा जल गया। मछली कौन है, कहते परम तत्व जो हमारे अंदर पंच प्राण है ना। और जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है ना तो नाचने लगता है, कूदने लगता महाराज। ठाकुर जी के प्रेमी देखे होंगे आप लोगों ने, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। सारी गोपियां क्या करने लगी जैसे ठाकुर जी गए हुए, तो कायित्वम रुदयन्ता पदहन्तटियतम, सारी गोपियां मिलकर रोने लगी। जब रोने लगती हैं तो कहती हैं, सारी गोपियों ने एक गीत बनाया, गाने लगी, ठाकुर जी को पुकारने लगी। जयति देविकम जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रा स्वासदत्री। क्या कह रही हैं कि हे ठाकुर जी आप सर्वत्र हैं। सारी गोपियां नृत्य करने लगी और एक गोपी तो महाराज ऐसा करती है कि वो अपने दुपट्टे को उड़ा देती है और उसके नीचे उंगली लगा लेती है और कहती है, आओ ब्रजवासियों, हे गोप ग्वालाओ, आओ ना, देखो मैंने गिरिराज जी उठा रखा है। अच्छा, फिर क्या करती है कि देखती हैं कि आ जाओ। महाराज एक गोपी ने तो हद ही कर दी है, एक गोपी ने तो हद ही कर दी है, मोर मुकुट लगा लिया है और राधा जी को पुकारने लगा है कि मेरा फोटो खींचो ना, मुझे बांसुरी बजाने लगा है। देखो मैं कैसा लग रहा हूं, अघासुर की मारने लगा, अनेक लीलाएं करने लगा। और जैसे ही गोपियों का कहते अहम उतरा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, राज बिहारी की, प्रकट हो गए महाराज। आज निधिवन में कहते एक दो गोपी के बीच में नंदलाल प्रकट हो गए। आइएगा हम दोनों हाथ उठाकर बिहारी जी के महाराज में जो नाचता है महाराज उसे 84 से मुक्ति मिल जाती है। बोलवा के बिहारी लाल की। बोलिए रास बिहारी सरकार की। राशि रंजो है, राशि रंजो है, राशि रंजो है, राशि रंजो है, यमुना किनारे श्याम राशि रंजो है, 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 यमुना किनारे श्याम राशि रंजो है, 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 यमुना किनारे राशि रंजो है। रास बिहारी की।
बन गयो सखीरी पावन बन गयो सखीरी पावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है बबुआ तुम्हारे श्याम रास रचो है रास रचो है रास रचो है बबुआ तुम्हारे श्याम रास रचो है भैया रास्ते का जो गोपी आई जो ग्वाल का कर रहे हैं बैठे बैठे नेक तो घूमी लो खड़े हैं के गोल गोल घूम लो भैया बोलो के बिहारी लाल की रात बिहारी लाल की
छवि कहते हैं महाराज, राश में देवांगना कन्या भी आई थी, गंधर्व भी आए थे, और कहो तो महाराज कहते हैं कि भैया कि भोले बाबा भी आए थे रास में, तो भोले बाबा भी पधारे थे मैया, शंकर भगवान, और ऐसे नाचे थे वो, तो कहते हैं उन पर गोपी का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? गोपी का। और महाराज जैसे गोपी का रूप धारण किया मेरे भोले बाबा ने, तो पूछा गोपियों से ये कौन है? तो कहते जी बाबा नई गोपी आई है लाला, नई गोपी। क्या पहले जाको मोड़ो दिखाओ, जाको मोड़ो दिखाओ पहले। तो बाबा ने मैंने कहा देना कि अच्छा मोड़ा नहीं दिखाओगे कि नहीं। और बाबा लाला ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, तो कहते हैं उनके सर से सरक गया पल्लू। और फिर गिरधारी मुस्कुराने लगे कि ये तो भैया गोपी नहीं, ये तो गोप है। और कहते रास में इतने गोपेश्वर भगवान नाचे कि सुबह तक नाचते रहे, तो सब ब्रजवासियों ने कहा कि बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और जैसे ही मुख मंडल पे से पल्लू हटगा, पार्वती मैया ने देख लिया। पार्वती मैया ने कहा बाबा कि हाँ अब आइयो कैलाश पे, अगर रोटी तुम पे ही न बनवाई है जा बेलनते हैं तो कहो भैया रोटी तो आप ही बनाएंगे, अब तो गोप रूप धर लिया। तो बोले बाबा ने कहा मैं आपको ही न। बोला राधे राधे। तो आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में सुबह शंकर भगवान के रूप में दर्शन देते हैं और शाम को गोपी बन जाते हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की। ऐसा बड़ा सुंदर आज सभी गोपियों के मनोरथ पूर्ण हो गया। और महाराज कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि अथा तद्गीतो पुष्टमरिष्टयो वृषभासुरः। कंस को पता लग गया महाराज, कंस को पता लग गया कि ये जो खेल कर रहा है ना, जो अगासुर बकासुर धेनुकासुर जिसने मारे हैं वही मेरा काल है। नारद जी ने बता दिया था ना एक दिन। उन्होंने पूछा ब्रज में जो जिसने जन्म लिया वो कैसा है? तो क्या कहा नारद जी ने? काला काला है। अच्छा काला काला है कि हाँ काला काला है, मुरली वाला है। अच्छा मुरली भी बजाता है कि हाँ। और क्या भैया? और कहते हैं घुंघराले केश हैं। महाराज कंस की तो हवा खराब, और वो हर एक काली चीज से डरने लगा। हर कमरे में अंधेरा नहीं होने देता है। अगर दाल में या सब्जी में काला जीरा आ जाता है तो कहता है आ गया काला वाला, काला आ गया, बचाओ। चिंतन देखो उसका कि हर जगह उसे मुरली वाले दिख रहे, वो ठाकुर जी दिख रहे बांसुरी लिए हुए। और आज कंस ने क्या कहा? अक्रूर से कहा कि आप गोकुल चले जाओ, नंदगांव। अच्छा नंदगांव चले जाओ, और वहां से जो कृष्ण और बलराम है ना वो यहाँ पर लेकर आओ, तब देखते हैं उनमें कितना बल है। कहते महाराज जैसे अक्रूर जी महाराज लेने पहुंचते हैं तो कहते हैं महामहीक कुक्कया कंपयतो खुरविच्छिताम। क्या कहा? ये कहा अगर आप नहीं लेके आओगे तो मैं आपको मार दूंगा। अक्रूर जी ने कहा लाला के बिना दर्शन करे हुए तो मैं समाप्त होना नहीं चाहता, क्योंकि भैया समय तो पूर्ण हो गया है। अब लीलाओं में भेजाओ तो फिर लीलाओं जैसे हो जाती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कहते हैं आज अक्रूर जी क्या करते हैं, जैसे जाते हैं ना मथुरा से कितनी दूर है नंदगांव? थोड़ी दूर है।
भैया साहब, और मगर अक्रूर जी सुबह से चले हैं मगर शाम को पहुंच पाए हैं। क्या करते हैं अक्रूर जी? जैसे कोई छोटे छोटे प्यार देखते हैं ना लाला के, तो कूद पड़ते हैं। कहते हैं मेरे लाला के चरण चिन्ह हैं, मेरा लाला नंगे पैर रहता है। लाला का जैसे ही मैं नंदगांव पहुंचूंगा तो लाला जैसे ही मुझसे काका काका करके लिपट जाएगा, मैं नंद बाबा से क्या कहूंगा कि तुम्हारे लालाओं को, तुम्हारे छोराओं को कंस ने मारने को बुलाया है। सोचने लगते हैं, रोने लगते हैं। और जब तोतली बाड़े से बोलेंगे काका काका तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या कहूंगा? ऐसा महाराज चिंतन ही कर रहे थे। चिंतन करते करते शाम को नंदगांव पहुंचते हैं। और जैसे ही महाराज पहुंचते हैं ना, तो वही लीला जो वो मन में कल्पना कर रहे थे ना, जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, दोनों भाइयों ने दौड़ लगा दी। काका जी आए, काका जी आए, लिपट गए। कहते महाराज काका आप हमको लेने आए हैं ना, आप हमको लेने आए हैं ना, मगर मैया से मत कहियो, बाबा से मत कहियो। अगर मैया से तुमने कह दी ना तो मैया भेजेगी ना, मैया से मत कहना। मैया से तो यही कहना काका क्या प्यारे। लाला को देख कर कहती है, लाला को हृदय से लगा लिया, लाला तू कल चलो जाएगो प्यारे, तुम चले जाओगे माँ को छोड़ के। आज यशोदा ठाकुर जी को चुपटा कर ऐसे रोती है जैसे लाला जा रहा हो। कुछ देर बाद कहती है लाला मैं समझ गई तू मेरो लाला ना है, तू देवकी को लाला है। लाला तू देवकी से मत कहियो, मैंने तुझे उखल से बांधा। लाला तू मुझसे मत कहना कि मैंने तुझे हाथ पर रखकर माखन रोटी खिलाई। लाला तू देवकी से अपनी मैया से जी मत कहियो, मैंने तुझे डांडी से मारा, साठ से मारा। मैं जानती हूं तू मेरा लाला नहीं देवकी का लाला है। आज ठाकुर जी ने अंक में भरकर यशोदा मैया और ठाकुर जी ऐसे रो रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कह रहे ठाकुर जी मैया तू पागल है रही है, मैं कल की और आज की तो बात है, परसों आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली लाला मैं सब जानती हूँ, तू मेरो लाला ना है देवकी को लाला है। आज मैया को रात को नींद नहीं आती है प्यारो, आज मैया को नींद नहीं आती है। मैया उठकर 3 बजे पलना को झुला रही है। और जैसे ही लाला उठा ना, देखा मैया कहाँ है, तो वो पलना के पास बैठी है। और जैसे महाराज पलना को झुला रही है, देख रही है, फिर लाला को देखकर रोने लगती है। और कहते हैं जैसे ही महाराज सुबह हुआ, प्रातः हुआ, लाला जाने ही लगा था, तो आज मैया रथ के पीछे दौड़ पड़ी है। लाला रुक जाइयो, नेक रुक जा, ये माखन रोटी तो खा तो जा। मैया तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, मैं परसों आ जाऊंगा, मथुरा नेक दूर है। नहीं लाला तू लास्ट बार ये माखन रोटी तो खाता जा। अब तो ऐसा लग रहा था साक्षात आज पूरा जगत रोने लगा है। महाराज आगे देखा, कहती है गोपियां कहती है अक्रूर नहीं, इसका नाम अक्रूर है ना, अक्रूर नहीं है तो कौन है, एक क्रूर है।
जो हमारे ब्रज मोहन को, हमारे ठाकुर जी को हमसे दूर कर रहा है। अक्रूर, तू अक्रूर नहीं क्रूर है। इस सारा संसार कुछ भी कहे, मगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है। हम गोपियों के ऊपर दया मत कर, मगर यशोदा मैया के ऊपर तो दया कर दे। लाला को मत ले जा। तब राधा जी को और गोपियों को ठाकुर जी प्रेम की भाषा बताते हैं कि प्यारो, अरे प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम देखने से नहीं होता, तो प्रेम होता कैसे है? कि प्रेमी और सच्चा प्रेमी तो उसी कहते हैं जो प्रेमी प्रसन्न रहे। राधा जी ने कभी लाला से ये नहीं कहा तुम मत जाओ। अगर राधा जी मना कर देती ना तो कृष्ण कभी नहीं जाते। मगर राधा जी ने, मेरी श्यामा जी ने कभी कृष्ण से मना ही नहीं किया। और कृष्ण की इतनी हिम्मत नहीं थी जो राधा जी के, मेरी श्यामा जी के आगे आ सके। जानते थे अगर श्यामा जी रो गई ना तो लाला कभी जा नहीं पाता मथुरा। प्यारो, जैसे ठाकुर जी आज मथुरापुरी पहुंचते हैं, श्रीदामा, श्री मंगल सारे हैं, तो बोले नंद बाबा से, बाबा हम मथुरापुरी घूमे आए। क्या घुमाए? मथुरापुरी। और जैसे ही मथुरापुरी का नाम लिया तो कहते हैं भैया लाला वो तो वृंदावन हो, वो तो नंदगाम हो, तो झेल ले भैया जी, मथुरा है मथुरा, समझ के रहियो। कि ठीक है। महाराज केशी घाट पर पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया कुछ नए नए वस्त्र दे दो हमको पहनने के लिए। केसी बोला, केसी कौन था? धोबी। केसी बोला कि जो कंस ने जाके काम के लिए बुलाए हो वो काम मैं ही कर दूंगा। अरे तुम ग्वाला हो, गंवार हो, तुम ऐसे राजा जैसे वस्त्र पहनोगे? लाला ने मालूम कहा कही तो श्रीमंगल बोलो लाला कि हाँ कैसो देखा तो जब दिए उतना वाले हाथ दिखाइए तो। और जैसे ही ठाकुर जी ने एक झापड़ मारा तो गोविंदाय नमो नमः, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं ठाकुर जी ने केशी का वध कर दिया। और ठाकुर जी जैसे महाराज क्या करते हैं? वध कर देते हैं। अब महाराज क्या था कि ये सारे कार्य दर्जी देख रहा हूं। और महाराज जैसे ही सब गोवालों ने वस्त्र पहन लिए तो रास्ता पे बिना झाड़ू लगाए हुए झाड़ू लगती चली आ रही थी। क्या लगी चली आ रही थी? झाड़ू। तो दर्जी ने बुलाए भैया इधर कुंवरियों ने आ जाओ कि ला भैया तुम्हारे नाप के हम जे वस्त्र बनाए थे। बना दिए। और जैसे वस्त्र बन गए ना महाराज, और जैसे वस्त्र बनने के बाद तो बढ़िया वस्त्र हो गए। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ भैया तुम बड़े फलो फूलो। क्या कहा? कि बड़े बड़े फलो फूलो। आजकल रेट पता है दर्जियों का? पता है ना? हमारे वृंदावन में भैया कपड़ा को देख के बगलबंदी सिले। अगर कॉटन की है तो 350 रुपया, अगर कहते हैं मटका कॉटन हो तो 400 रुपया, और उसके सिल्क मिल जाए तो पूरे 800 रुपया है। बोलो राधे राधे। एक अरे भैया आजकल दर्जी देखें भैया, भैया वृंदावन की बात ना है, हर काऊ शहर में देख लो। कमी है क्या उन पर? ये ठाकुर जी के आशीर्वाद से सब हो रहा है। और कहते हैं और जैसे ठाकुर जी ने क्या किया लीला करते हुए, जैसे मथुरापुरी में घूमे, जो इन कंस को, जो कंस का जो धनुष था उसको तोड़ दिया। कंस समझ गया कि मेरा काल आ गया है। और जैसे ठाकुर जी कहते हैं महाराज, जैसे ही कंस के सम्मुख पहुंचे अखाड़े में पहुंच गए, और भैया जैसे जिसकी भैया नेत्र थे उनको ठाकुर जी के दर्शन होने लगे।
क्या भैया कैसे? कि जो वहां पर गोपियां बैठी थी ना, तो उनको कामदेव के समान भगवान दिख रहे हैं। और जो वहां पर पहलवान हैं, उनको कहते महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, महाकाल के क्या? हाँ। और महाकाल के अगर कहते हैं कंस को तो साक्षात यमराज दिख रहे हैं। कहते हैं ठाकुर जी ने युद्ध करते करते कंस के पास पहुंच गए और बाल पकड़कर नीचे खचेड़ लिया। अब कंस बोलता है ठाकुर जी, अरे लाला जी क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है? तो कह रहे हैं जब तेने मेरी माँ के बाल खींची थे तो उनको भी दर्द हुआ होगा, ऐसा कहा। और आज ठाकुर जी कंस की छाती पर बैठकर ऐसे ही एक मुक्का मारा, गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की, कंसवर्धन भगवान की। ऐसे भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की। और भैया कहते हैं ठाकुर जी की लीला करते करते अब तो रहने लगे। मथुरापुरी में अपने नाना जी को मुक्त किया, अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। और कहते हैं कि ठाकुर जी ने अनेक लीला की। फिर क्या हुआ कि भैया कि ठाकुर जी संदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए। और विद्या अध्ययन करके आए थे तो महाराज लाला की दो माई थी, मामी। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। और ये जरासंध की बेटियां थी। किसकी बेटियां थी? जरासंध की। और महाराज जरासंध की बेटी तो आप समझ लो जरासंध कैसे हो, बड़ा योद्धा था। और से तो ठाकुर जी डर पते डरते थे ना? नहीं डरते थे। ठाकुर जी ने जरासंध को 17 बार हराया। कितनी बार हराया? 17 बार। अब वो जरासंध समझ गया कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वो समझ गया कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बैठा दो। किसको बैठा दो? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बैठा दिया कि मेरी विजय की कामना करो, अगर मैं नहीं जीता तो आपको जनबच्चा सहित फांसी लगवा दूंगा। सब ब्राह्मण प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी, हे नारायण, हमारी रक्षा करो। जहाँ तो ठाकुर जी ने क्या लीला की है। आज एक कालियवन नाम का जरासंध के साथ राजा लड़ने आया था, कालियवन। और कहते हैं ठाकुर जी जैसे ही सम्मुख आए ना तो एक पीतम्बर डाले हुए थे। और ठाकुर जी भागते भागते कहते हैं आज ठाकुर जी ने रण छोड़ दिया। और जरासंध बोलता है अरे रण छोड़ कहाँ भाग रहा है? उसी दिन से रण छोड़ नाम और पड़ गया। और रण छोड़ भगवान की। और भगवान ने काल्यावन नामक को दैत्य को मुचकुंद गुफा में मुचकुंद जी ने समाप्त कर दिया। मुचकुंद जी कौन थे? कहते हैं ये देवासुर संग्राम हुआ था ना, तो ये सूर वंश के राजा थे मुचकुंद जी। और इन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया। फिर लास्ट में इंद्र देवता से बोले प्रभु हमको कुछ दिन सोना है, हमें आशीर्वाद दे दो कि मुझे जो कोई जलाए, जो कोई मुझे जगाए तो अगर मैं उसे देखूं तो वो भस्मीभूत हो जाए। तो भगवान ने अपना पीतम्बर उड़ा दिया था। इस कारण से काल्यावन नाम का जो दैत्य था वो मुचकुंद जी के द्वारा समाप्त हुआ। महाराज आज जरासंध को पता चला कि ठाकुर जी इसी पर्वत पर हैं, तो पर्वत पर आग लगवा दी। और जैसे ही महाराज आग लगवाई उसने सोचा ठाकुर जी समाप्त हो गए। ठाकुर जी ने क्या लीला की कि समुद्र के बीच में एक द्वारका बना दी, एक नगरी का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? भैया अब तो ब्याह के नजदीक हो, बारात में जाओगे ना? बोल बाके बिहारी लाल की। अच्छा जी बताओ भैया, हम तो अपने वृंदावन से आए, अपने लाला को लेवे, तुम अपनी छोरी को ब्याह करोए लाला से रुक्मणी मैया को, तो भैया दहेज में का दोगे? है कछु? एक तो मैया कह रही कछु ना है लाला, ठंटन बाल है,
बोलो राधे राधे। अच्छा पीछे भाई मैया कह रही है कि बाइक दे रही है। अच्छा ठीक है मैया कोई बात ना है, हम बाइक में ले जाएंगे इतनी दूर। बोलो राधे राधे। तो हम लोग सब शादी के नजदीक हैं, बारात में जाने के लिए देखो कितने कितने सुंदर वस्त्र आदि आभूषण धारण करके आए हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आए हैं, कछु कछु तो गोल गोल टोपी लगाए आए हैं, लाला के लाए। तो सभी हम लोग शादी में चलने से पहले एक बात याद रखना कि लाला की शादी में नाचनो तो पड़ेगा। नाचोगे ना? सब हाथ उठाओ पहले। कौन कौन नाचेगा? बाबा तुम्हें का शर्म आ रही है, तुम उठाए दो ऐसे हाथ, नाच भी का ऐसे हाथ, बिल्कुल सब नाचेंगे भैया। तो हम सब लाला की विवाह से पहले एक सूचना सुनते हैं कि विशेष सूचना यह है कि कल भागवत जी का विश्राम दिवस है। क्या दिवस है? विश्राम दिवस। और महाराज विश्राम दिवस कहते हैं जहां यज्ञ हो रहा होता है, यज्ञ, तो उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्यों? पड़पूर्ण तो तभी होगा। तो कल विश्राम दिवस है, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर यह कहा जाता है अगर भागवत में पहले दिन से ना श्रवण कर पाओ तो आखिरी में श्रवण कर लिया जाए, सुन लिया जाए, तो उसे 7 दिन का फल प्राप्त होता है। और कल कहते हैं कल सुदामा चरित्र भी होगा, ठीक है। और 12 स्कंद और 11 स्कंद का महत्व सुनाया जाएगा। और कहते हैं राजा परीक्षित ने जब लास्ट में विश्राम पर राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया, तो हमारे सभी श्रोतागण भागवत जी का पूजन करेंगे, यही विशेष सूचना है। और सुदामा चरित्र में श्रवण करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आकर भागवत का लाभ लें, अपने पितरों का मोक्ष कराएं। बोलवा के बिहारी लाल की। एक छोटा सा नाम संकीर्तन और उसके बाद हम सभी विवाह में प्रवेश करेंगे। जब मैं कहूँ रुक्मणी मैया को पहले राधा रानी वो हमारी, जैसे गोरा जब मैं कथा ब्रज रुक्मणी मैया को गोरा जी का पूजन करेंगे, थोड़ी सी सुनाऊंगा बस, चाहे अभी राधा रानी ने हमारी ब्रज रानी के मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी में। मीठी मीठी ताली के साथ हम मिस्री से
भजन की अंतिम लाइन है, तो मैं चाहूंगा इस लाइन को सभी भक्त गाएंगे। छोटे छोटे पैर हमारी राधा रानी, महाराज जी हम सभी लोग गा रहे हैं, इनकी भी सुन लो, गा रहे हैं, खाली हम लोगों को भी ऊपर छोटे छोटे पैर हमारी राधा रानी। एक साथ देंगे ताली ऐसे बजा जैसे बोलने पड़ते हैं, बोलने वाली छोटे छोटे हमारी राधा रानी के। क्या आप लोग भी गालो थोड़ा। छोटे छोटे पैर हमारी राधा रानी के। और जैसे संगठन में शक्ति होती है, अगर एक साथ बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे और कहेंगे छोटे छोटे पैर हमारी राधा रानी के, छोटे छोटे पैर हमारी राधा रानी के। श्री राधे, श्री राधे। देखिए भैया, समय तो अधिक हो गया है, जाने की इच्छा तो ना है रे कहोगी, जाड़ो तो ना लग रहा हो तो ठीक है भैया, जाड़ो ना लग रहा हो तो रुको। कहते भगवान कृष्ण ने जैसे ही द्वारका बनाई ना, द्वारका बनवा ली, तो सभी ब्रजवासियों को क्या किया, मथुरा वासियों को सोते सोते द्वारका पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? सोते सोते ले गए। अब सब लोग जैसे सुबह जागे तो कहते द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार ढूंढने लगे, उसी का नाम द्वारकापुरी हो गया। बोल तो द्वारकाधीश भगवान की। भैया आवाज ही नहीं आए, लग रही है भैया रसगुल्ला खाए की ज्यादा ही जल्दी है रही है, काऊ तो ज्यादा जल्दी है क्या? अभी खाने को मिलेंगे, टेंशन ना ले। तो कहते हैं अब लाला हो गए 25 वर्ष के। कितने वर्ष के? और 25 की उम्र का हो गए, जानो ही सब जने। जब छोरा 25 साल को हो जाए तो मैयो बापन को धड़कन बढ़ जाती है कि छोरा को ब्याह ना है रो। अब भैया लाला ब्याह कराते होएगो, छोरा के काम अच्छे होंगे तभी तो ब्याह है जाओ। कोई देख भी नहीं आ रहा छोरा को कि छोरा के काम क्या है भैया, कि माखन चोरी। अच्छा, और क्या है कि रण में रण को छोड़कर भाग जाना। अच्छा, ये काम थे कि हाँ। अब भैया कि एक दिन क्या हुआ कि रुक्मणी मैया का स्वयंवर था। क्योंकि कथा छोट है तो बहुत बड़ी, मैं आपको आज संक्षेप में कर लो, कल पूरी सुन लेना। बुलवाक्य बिहारी लाल की। तो कह रही हैं रुक्मणी मैया ने संदेश लिख दिया ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को। कहा कि श्याम सुंदर, हमारा स्वयंवर होने वाला है और आप हमको विवाह करके ले जाओ। और ये भी लिखा था कि ठाकुर जी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। कि क्यों? कि हमारे यहाँ हमारे कुल में ये प्रथा है कि स्वयंवर में जाने से पहले बेटी गौरा जी का पूजन करती है, गौरा मैया का। ऐसा कहा। कैसे कहा कि वेदा भयो साधु संदेश निस्मया यदु नंदन प्रग्रहे पाणी पाणी प्रास्त्रवृतम
कह रही है ठाकुर जी आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम आपसे प्रेम करते हैं और मैंने आपको मन ही मन में अपना पति मान लिया है, पति परमेश्वर मान लिया है। हे प्राणनाथ, और प्रभु अगर आप नहीं आए ना, आप नहीं आए ना, तो आप जानते हैं जैसे शेरनी को कभी गीधड़ नहीं शादी कर सकता, उसी प्रकार से ये शिशुपाल है। अच्छा, और जैसे ठाकुर जी का पत्र लेकर ब्राह्मण पहुंचा, कहां? द्वारका, अंतःपुर तक पहुंच गया। ठाकुर जी से बोला कि ये लोग पत्र पढ़ लीजिए महाराज, के पत्र सुना दो कि महाराज ये वो वाला पत्र नहीं है, प्राइवेट पत्र है, अकेले में पढ़ा जाता है। ठाकुर जी बोले भैया ब्राह्मणों और संतों के साथ में हमारा कुछ प्राइवेट नहीं है, सब कुछ बटा हुआ है, तुम सुना दो। पत्र सुना दिया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये बात है कि हाँ, कि फिर चलो। कहते हैं वायु से तेज भगवान ने आज अश्वों को लगाया रथ में, अश्वों को कहते हैं वायु से तेज। और जैसे ठाकुर जी ने अश्वों को कहा, सारथी को बुला लिया, आ जाओ भैया चलें। और जैसी रथ निकाल ही रहे थे गाड़ी को, सामने से दाऊ दादा दिख गए। लाला कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं भैया, अभी आ रहा हूँ, कुंडलपुर जा रहा हूँ। भगवान दाऊ दादा समझ गए वहां तो विवाह हो रहा है, रुक्मणी का विवाह है, वहां तो जरासंध जैसे बहुत नामी नामी राजा आएंगे, कहीं हमारे लाला को कोई कष्ट ना हो। तो दाऊ दादा पीछे से सेना ले जाने के लिए तैयारी कर दी। आज मेरे ठाकुर जी ने का रथ को हाकी रहे थे कि उधर क्या होता है कि रुक्मणी मैया एक हाथ में थाली में पुष्प आदि लेकर गौरा मैया के सम्मुख आ गई और एक ही प्रार्थना करने लगी, हे गौरा मैया आपने जैसे तपस्या की थी ना भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, वैसी मुझ पे कृपा कर दो, वो श्याम सुंदर मेरे सम्मुख आ जाएं, मेरे सम्मुख आ जाएं। और पूजा करके निकली रही थी कि ठाकुर जी आ गए। शिशुपाल ने कहा कि भैया लगा दिए सिपाही, सिपाही लगा दिए। और जैसे सिपाही लगाए तो सिपाही ठाकुर जी को देखते हैं, और भैया जाकर रथ तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं इसका रथ तो देख कितना सुंदर है। दूसरा बोलो कि रथ मत देख भैया, तो जाके घोड़ा देख कितने सुंदर लग रही है। तीसरा बोलो भैया जाके घोड़ा मत देख, जाके मोहिनी मूर्त पे तो देख। और दूसरा कहता मोहिनी मंत्र तो छोड़। तो तब तक रुक्मणी मैया आ गई। रुक्मणी मैया ने जैसे ही हाथ दिया, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी ने चढ़ाने लगे। तीसरा बोला भैया ये मत देखो, तो ये दोनों के कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिएगा। और जैसे ये कहीं पाया, तीसरा बोला कि ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। शोर मच गया, बोलवा के बिहारी लाल की। और आज ठाकुर जी ने द्वारका में जाकर रुक्मणी मैया के साथ में विवाह संपन्न किया है, विवाह किया है। जयमाल आपको दर्शन दिखाए जाएंगे झांकी के। और हमारे प्रधान जजमान जी परिवार सहित भैया उनका कन्यादान करेंगे और हम लोग सब भजन के माध्यम से आनंद लेंगे, नृत्य करेंगे। और एक एक जिसको भैया पूजन करना हो वो अपने आराम से रुक्मणी और कृष्ण का पूजन करें और ठाकुर जी का बड़े धूमधाम से आप लोग झांकी का दर्शन करें। बोल द्वारकाधीश भगवान